नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञान धारा में फिर से आपका एक बार और स्वागत। साथियों, अपन राजस्थान इतिहास के अंतर्गत चौहान राजवंश कर रहे हैं। इस चौहान राजवंश में साथियों चौहानों से संबंधित अपन कि कौन से क्षेत्र में चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, इनकी चर्चा अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो साथियों आज देखते हैं अपना अपना टॉपिक रहेगा चौहान वंशावली। यानी कि चौहान वंशावली क्या है? चौहानों की उत्पत्ति यानी कि चौहानों की स्थापना, चौहान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी कि चौहान वंशावली। चौहान वंशावली सबसे पहले आता है कि चौहान की मतलब अलग अलग शाखाओं थी अलग अलग क्षेत्रों में। इसी प्रकार सबसे पहले यानी सर्वप्रथम चौहानों का आगमन किस क्षेत्र में हुआ, तो वह क्षेत्र कौन सा है? सांबर। और सांबर को शाकंभरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांबर को शाकंभरी। यानी कि प्रारंभिक कौन सा है इसका? सांबर। यानी मूल स्थान या प्रारंभिक स्थान कौन सा है? सांबर। इसी प्रकार साथियों सांबर को यानी कि शाकंभरी शाकंभरी या सांबर में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? सांबर के चौहान। अपन पढ़ रहे हैं कौन सा? सांबर के चौहान। सांबर के चौहान। सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो कौन है साथियों? वासुदेव चौहान। कौन? वासुदेव चौहान को मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। तो सांबर में चौहान राजवंश की नींव डालने वाले कौन थे? वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर में नींव कब डाली गई साथियों? 551 ईस्वी के अंतर्गत। इनका समय कब है? 551 ईस्वी के अंतर्गत सांबर में चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? वासुदेव चौहान के द्वारा। इसी प्रकार साथियों अगला इसकी सांबर के बाद में इसको दो क्षेत्रों में बांटा गया। किस क्षेत्रों में? दो क्षेत्रों में, जिसमें पहला आता है अपना नाडोल। कौन? नाडोल के अंतर्गत चौहान राजवंश की नींव डालने वाले शासक कौन थे? लक्ष्मण सिंह। नाडोल के अंतर्गत कौन थे? लक्ष्मण सिंह। चौहान वंश की नाडोल के अंतर्गत शाखा डालने वाले कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और किस सन में डाला गया? 960 ईस्वी में। कब? 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा नाडोल में चौहान वंश की क्या डाली गई? नींव। अगला आता है अजमेर। इसे एक दूसरी शाखा जो कि अजमेर के अंतर्गत, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह शासक कौन है? अजय राज। कौन है? अजय राज के द्वारा। अजय राज के द्वारा अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी के अंतर्गत। कब की गई? 1113 ईस्वी के अंतर्गत अजमेर में चौहान की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? अजय राज, जो कि 1113 ईस्वी के अंतर्गत। नाडोल के अंतर्गत लक्ष्मण सिंह 960 ईस्वी में, जबकि सांबर यानी शाकंभरी में चौहान की स्थापना करने वाले कौन थे? वासुदेव चौहान, जो कि 551 ईस्वी के अंतर्गत किया है। इस वासुदेव चौहान को साथियों क्या कहा जाता है? राजस्थान में चौहान राजवंश का मूल पुरुष या आदि पुरुष, यानी कि चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले 551 ईस्वी में सबसे पहले शासक कौन थे? वासुदेव चौहान। अगला आता है अपना जालोर या बूंदी के। जालोर या बूंदी के कौन कौन किसने स्थापना की? नाडोल में लक्ष्मण सिंह के द्वारा, यानी कि दूसरी शाखा अपनी, जिसमें नाडोल के अंतर्गत किसके द्वारा की गई? लक्ष्मण सिंह द्वारा। कब की गई? 960 ईस्वी में। कब की गई? 960 ईस्वी में। फिर इसी प्रकार इससे दो शाखाएं निकली, जिसमें एक है जालोर और एक है बूंदी। कौन सी? जालोर। जालोर में इस चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जबकि बूंदी के अंतर्गत किसके द्वारा की गई? तो जालोर के अंतर्गत किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल के द्वारा। किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा 1181 में। किसके द्वारा की गई? कीर्तिपाल के द्वारा 1181 ईस्वी में इस जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई। जबकि बूंदी के अंतर्गत किसके द्वारा? देवा के द्वारा। किसके द्वारा? देवा के द्वारा। देवा के द्वारा बूंदी में चौहान वंश की स्थापना कब की गई? 1241 ईस्वी में। कब की गई? 1241 ईस्वी में बूंदी में चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? देवा। कौन थे? देवा। इसी प्रकार अजमेर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अजमेर में अजय राज के द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज द्वारा। अजय राज द्वारा कब किया गया? 1113 ईस्वी के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना। इसी प्रकार अजमेर के बाद में रणथंभौर में, किसमें? रणथंभौर में
रणथंभौर के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले कौन थे? गोविंदराज। किसके द्वारा की गई? गोविंदराज के द्वारा। गोविंदराज के द्वारा कब की गई? यहाँ पर 1194 ईस्वी के अंतर्गत रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना करने वाले कौन थे? गोविंदराज। किसके द्वारा की गई? गोविंदराज के द्वारा। जबकि जालोर के अंतर्गत कीर्तिपाल द्वारा 1181 ईस्वी में और बूंदी में देवा के द्वारा 1241 ईस्वी में। अगला आता है जालोर के बाद अपना आता है सिरोही। सिरोही के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? सिरोही के अंतर्गत। सिरोही। सिरोही में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? लुम्बा। कौन था? लुम्बा। लुम्बा। इस सिरोही में लुम्बा के द्वारा सिरोही में चौहान राजवंश की स्थापना कब की गई? 1311 ईस्वी के अंतर्गत। कब की गई? 1311 ईस्वी में सिरोही में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? लुम्बा। कौन था साथियों? लुम्बा। जो कि कब किया गया? 1311 ईस्वी में। जबकि कोटा के अंतर्गत माधो सिंह के द्वारा, यानी कि कोटा में चौहान राजवंश की नींव डालने वाले, कोटा में चौहान राजवंश, कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं अपन? चौहान राजवंश। कोटा में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाला कौन था? कोटा के अंतर्गत चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई? माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई? माधो सिंह के द्वारा। कब की गई? 1631 ईस्वी में कोटा में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? माधो सिंह के द्वारा। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में चौहान वंश की स्थापना, जिसके शासन किस क्षेत्र में किसके द्वारा शासन किया गया और यह इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और उनकी सन, जिसमें शाकंभरी के अंतर्गत 551 ईस्वी में वासुदेव के द्वारा, नाडोल के अंतर्गत कीर्तिपाल के द्वारा, जबकि अजमेर के अंतर्गत अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में, रणथंभौर के अंतर्गत गोविंद राज के द्वारा 1194 ईस्वी के अंतर्गत, इसी प्रकार सिरोही के अंतर्गत लुम्बा के द्वारा 1311 ईस्वी में, कोटा में माधो सिंह के द्वारा 1631 में। इसी प्रकार साथियों आज अपन राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए जो कि चौहान राजवंश है उसके बारे में चर्चा की है। आगे क्लास में अपन राजस्थान में चौहान राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ेंगे कि राजस्थान में चौहान राजवंश की उत्पत्ति किस क्षेत्र से, यानी किससे, अग्निकुंड से हुई है, क्या ब्राह्मणों से हुई है, क्या चंद्रवंशी, इन सभी के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।